वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 15। आज हमारा टॉपिक है रिश्तों के ऊपर। ठीक है। जो टूटे रिश्ते हैं ना, जो पहले वाला टॉपिक आया था, पीछे जो आया था ना टॉपिक, वो था जो हमारे रिश्ते अच्छे हैं उनके लिए थैंक यू कैसे करें। ठीक है। लेकिन जो अब टॉपिक आएगा, आज का टॉपिक ये है कि यदि हमारे रिश्तों में कहीं कहीं गड़बड़ है, कुछ कुछ ऐसा चल रहा है, तो हम उनको अच्छा कैसे कर सकते हैं। है ना। तो पढ़ते हैं इसके ऊपर पूरा। 15वां दिन। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हों, या उस पर दोष मंड रहे हों, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम अपने सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना ठीक है। यदि कोई संबंध हमारा टूटा है ना, और हम उसको ठीक करना चाहते हैं, हम करते क्या है, लेकिन जब भी कोई हमारा रिलेशन टूटता है, इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं दोष मढ़े। यदि सामने वाले ने बात कही तो हम भी उसके ऊपर दोष मढ़ने लग जाते हैं, अरे इसने ये बात मुझे कैसे कही। है ना। हम ऐसे एकदम रिएक्ट करते हैं। तो जो टूटे हुए हमारा संबंध है, यदि कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, तो क्या शिकायत करने से ठीक हो जाता है। और हम पता है क्या करते हैं, शिकायतें ना आगे पीछे इधर उधर करते रहते हैं, सामने बात नहीं करते हैं, पीछे पीछे शिकायत करते रहते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने क्लियर किया था, यदि आप पीछे किसी से यदि पीछे भी बात करते हो किसी के बारे में, तो भी आपका पॉइंट माइनस हो जाते हैं। है ना। पूरी डिटेल में यदि किसी ने नहीं देखी है ना, तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए यदि हमें कोई संबंध अपना सुधारना है ना किसी के साथ, सबसे पहले तो मन में गलत विचार बंद करने होंगे, किसी से बातें करनी बंद करनी होगी। यदि हमारा टूट रहा है ना रिश्ता किसी के साथ, इसका मतलब है हम ग्रेटिट्यूड अच्छे से कर भी नहीं रहे हैं, हम दूसरों पे दोष मढ़ने में ही लगे पड़े हैं। दोष मढ़ने से ही तो हमारे पॉइंट माइनस होते जाते हैं, सारे पॉइंट माइनस हो जाते हैं, और फिर वो रिश्ता टूट जाता है। लेकिन अब उस रिश्ते को बेटर करना करना चाहते हो जो टूट गया। अब जो पहले था, हमें पता नहीं था ना कि हम कैसे करें, तब तो गड़बड़ हो गई। तो अब हम उन रिश्तों को अच्छा कर कैसे सकते हैं, है ना, वो पढ़ते हैं। अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। देखो, वास्तव में जब हम किसी के ऊपर दोष मढ़ते हैं ना, जब हमको ऐसी बातें दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना होता है,
तो आप ये देखो हमें कितना गुस्सा चढ़ाना पड़ता है, किसी के लिए गलत बोलते हैं ना तो शक्ल भी बदल जाती है, ठीक है, चेहरे के सारे भाव बदल जाते हैं। आप खुशी में भी अपने चेहरे को शीशे के सामने देखो और जब गुस्सा आता है तब भी देखो। खुशी में तो हमने फिर भी अपनी शक्ल देखी होगी कभी कभी हंसते हुए अपने आप को मिरर में, कभी गुस्से में हमने अपने आप को मिरर में कभी देखा नहीं। जितना एक जैसे बाल्टी में गर्म पानी डलता है ना तो वो बाल्टी पिचक जाती है ना, प्लास्टिक यदि कुछ ऐसा है तो है ना, कमजोर प्लास्टिक है तो वो बाल्टी पिचक जाती है, उसकी शेप बिगड़ जाती है। हम तो प्लास्टिक की बाल्टी से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। हमारा फेस एकदम शेप गड़बड़ कर देता है जब हम गुस्सा करते हैं। मतलब क्या है कि हमको उतना अपनी बॉडी का टेम्परेचर हाई करना पड़ता है ना किसी के बारे में गलत बोलने के लिए, ठीक है। और जो हम सोचते हैं कि ये जो गुस्सा चढ़ रहा है ना हम दूसरे को इससे फायदा होगा, अब वो बदल जाएगा, समझ, उसका तो पता नहीं, अपने अंदर जरूर आग लग जाती है क्योंकि अंगारा तो आपने अपने हाथ में ही पकड़ रखा है ना। जब आप दूसरों सोचते हो कि हम दूसरे पे फेंक रहे हैं सारे अंगारे, ये सारे के सारे कई गुना होकर हमारे ऊपर ही लौटते हैं, जलते हम खुद हैं। यदि किसी ने ना चेक किया हो ना तो थोड़ा सा अभी चेक करके देखो कि जब गुस्सा आ रहा था, जब हम किसी के साथ ऐसे बोलते हैं तो हमारी भावना कैसी हो जाती है और हमारी अवस्था कैसी हो जाती है। और उसके बाद जैसे ये हम सोचना शुरू करते हैं ना हमारी बॉडी में नेगेटिव केमिकल सेक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। आप अच्छा सोचते हो तो पॉजिटिव, यदि ऐसा गलत सोच रहे हो किसी के लिए, गलत बोल रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो इतनी देर में साथ साथ ही ये केमिकल अपना सिक्रेट हो जाता है। और 2 दिन तक ना, गुस्सा करने के बाद 2 से 3 दिन तक आपकी अवस्था अच्छी नहीं होती है, 3 दिन के बाद जाके कहीं हम संभल पाते हैं। हमारी बॉडी ने इतना गुस्सा कर लेती है ना, उसके बाद यदि उसको वापस ठंडा करना है तो 3 दिन लगते हैं हमारी बॉडी को। पानी या गैस को तो हम साथ साथ बंद कर सकते हैं लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 3 दिन तक डाउन नहीं हो सकता। ये ऐसी हमारी बॉडी की व्यवस्था बनी हुई है। आप एकदम कर तो सकते हो तेज, डाउन करना हमारे बस में नहीं है एकदम। कितना भी कुछ अच्छा हो जाए फिर वो टेम्परेचर डाउन नहीं होता, 2 या 3 दिन के बाद होता है। तो इसलिए ध्यान करके काम करो कि इतना तेज गुस्सा मत करो कि आपको आपको सहन करना पड़े, आपकी बॉडी को परेशानी हो। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। ठीक है, यदि किसी पूर्व जीवन साथी जैसे किसी का डिवोर्स हो जाता है या कुछ झगड़ा हो गया तो आपके जीवन साथी से कोई भी संबंध खराब हो गया फिर भी आप उसके बारे में ये सोचो कि बच्चे हैं, कीमती उपहार मिला, क्योंकि उसके बिना तो ये पॉसिबल नहीं था, है ना। तो कोई बात नहीं, अब रिलेशन में गड़बड़ है भी सही, कुछ हो भी गया, अप डाउन हो भी गया, तो चलो आपको अपने आप को चेंज करने के लिए बच्चे तो हैं, बच्चों को देख करके तो जी पा रहे हो ना। तो और यदि आप शांति और अपना ये माहौल बनाए रखते हो ना तो आप बच्चों के साथ, बच्चों के लिए भी अच्छा कर रहे हो। देखो हम पता है क्या करते हैं, मम्मी हो या पापा हो, हम ना जाके मम्मी की बुराई बच्चों को करते हैं, पापा भी अपने, सब लोग एक दूसरे की बुराई ना घर में करनी शुरू कर देते हैं, वो भी बच्चों को, अपने आप को हम सच्चा साबित करने के लिए। जैसे वाइफ होगी वो हस्बैंड की बुराई करेगी बच्चों को, और हस्बैंड होगा वाइफ की बुराई करेगी बच्चों को। और ये माहौल इतना गड़बड़ हो चुका है कि आजकल के बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, इतना इतनी माहौल में दिक्कत आ गई है। ये शिकायतों के चक्कर में पीछे जो चला ना दौर ऐसा, क्योंकि हमें लगता है बच्चे समझदार हैं, मगर समझदार तो हैं लेकिन ये शिकायत करते करते असर बच्चों पे भी होने लगा है। तो हमें ना ये अब शिकायत नहीं करनी, अपने आप में ये सोचना है कि जो है वो बढ़िया है, कोई बात नहीं, जो टाइम की व्यवस्था है वैसे चल रहा है। जो जो रिश्ता टूटा भी है ना आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड ढूंढ सकते हो, कहने का मतलब ये है।
जो कुछ भी हो रहा है उसको तो बदल नहीं सकते, टाइम तो हम नहीं बदल सकते, रिश्ते को चेंज नहीं कर सकते एकदम तो, लेकिन यदि हो रहा है तो आप अभी बातों पे अपने आप को ऐसे ग्रेटिट्यूड की तरफ मोड़ लो। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिता की मृत्यु होने पर मां बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने मां को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास देखो, हो सकता है किसी भी रिश्ते की वजह से आपका दिल टूट गया, उससे उभरने के लिए हम हमारे पास एक ही काम है कि हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं उस रिश्ते का। गुस्सा करके तो आज तक कुछ बना भी नहीं है ना, किसी भी रिश्ते को ठीक तो नहीं किया जा सका गुस्से की वजह से। गुस्से की वजह से और चीजें बढ़ती ही गई और अपने आप को बहुत परेशानी सबसे ज्यादा अपने आप को होती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि ये देखो, जैसे मम्मी उसके अपने मम्मी पापा के बारे में बात करिए कि उनकी तो लव मैरिज हुई थी, वो तो बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके पापा की डेथ हो गई तो उसकी माँ अकेली रह गई, है ना। तो अब जब दो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, वो एक दूसरे के बिना आदत पड़ जाती है घर में हर चीज के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की। मगर ये व्यवस्था रखी तो भगवान ने अपने हाथ में है। भाई हाँ, ये तो है नहीं कि दोनों को साथ लेके जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को साथ लेके जाएगा। एक यहाँ रह जाता है ना जो दूसरा पार्टनर, उसके लिए कितनी सारी मुश्किलें हो जाती हैं। एक मिनट, किसकी आवाज आ गई बीच में, है ना। कितनी सारी मुश्किलें हो जाती है ना जब अकेला रह जाता है कोई इंसान, क्योंकि आदत पड़ी हुई होती है। तो वो ये कह रही है मगर मेरी माँ को कुछ दिन तो मुश्किल लगा, बाद में उन्होंने चीजों की तलाश की कि वो क्या क्या कर सकती हैं। मैं इस पॉइंट को इसलिए कहती हूँ, मैं भी यही बताती हूँ ना कि आप सब लोग ना लिखो जरूर, सारी चीजें लिख करके रखो। अभी टाइम नहीं है, क्या पता कब टाइम मिले, आप लिख लो, कर पाओ उन चीजों को, लिख के अभी ही रख लो। क्योंकि जब टाइम मिलेगा तब लिखने का और समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या क्या करना था। अच्छे समय में ही याद आता है हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी आपको याद आ रहा है, आप लिख के रख लो, जैसे उसकी मदर ने लिख के रखा हुआ था, तो बाद में जब उन्हें टाइम मिला तो वो सारी चीजों को रिवाइज कर पाई कि मेरे मेरे पास कितने काम है करने को, मैंने तो कितने सारे काम पेंडिंग छोड़े हुए हैं, मैं कर लूं। असल में हम काम पेंडिंग छोड़ते हैं, इसीलिए भी हमें यूनिवर्स नहीं लेके जाता है, इसलिए भी भगवान नहीं लेके जाता, क्योंकि हम ना अपने काम पूरे नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे वापसी। काम तो पूरा करना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे। तो आप अपनी चीजें ना लिख करके रखो ताकि आपको बाद में भी याद रहे, आपको भूले नहीं। ठीक है। जैसे उन्होंने अपने जीवन को खुशियों में बदल दिया, जब वो टाइम था उनके पास, उन्होंने क्या किया, अब सारे उन सपनों को पूरा करने के लिए जुट गई। टाइम भी था, व्यवस्था भी थी, सब कुछ हो गया। तो आपने भी यदि लिखे हुए होंगे तभी ये कर पाओगे।
नहीं तो हमें भी नहीं पता हमारे साथ आगे क्या होने वाला है ना। मगर लिखे हुए गोल्स हमेशा हमारे काम आते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटा हुआ, बैठ जाएं। मैम आवाज म्यूट हो उस गई व्यक्ति है। को आपने एक चुना है, मिनट रुको बस। उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में इन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध आप मिली बेहतरीन चीजों पर विचार। ये सब बॉक्स बॉक्स बड़ा कार्टून मैंने भरे रखे सारे इसने पैक करे। नीता मैम म्यूट करो। सॉरी सॉरी। हाँ यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा। हम्म। करें। इस सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या आवाज आ खत्म रही है होने ना से आप पहले सबको? की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूं। 1। ठीक है। जब आप किसी रिश्ते को अच्छा करने की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे पहले तो उस अंगारे की तलाश करनी पड़ेगी। पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा हमारा रिश्ता कौन सा किससे खराब है। क्योंकि जब हम किसी भी टूटे हुए रिश्ते के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो हमारा ध्यान उस तरफ, उसकी बहुत सारी बुराइयों की तरफ जाएगा पहले। ठीक है। मतलब है अंगारा ही हाथ में उठाएंगे, लेकिन उस अंगारे में से सोने को ढूंढना, कहने का मतलब है जैसे सोने को मेल्ट करके उसको उसकी ज्वेलरी तैयार की जाती है ना, उसी तरह जो ये अंगारा है जलेगा, फिर उसमें से आपको अच्छी चीजें ढूंढ के लानी है। कोई भी रिश्ता कितना भी कमजोर हो, कुछ भी हो, कितनी भी गड़बड़ हो, आपकी चाहे बहन है, मम्मी है, पापा है, हस्बैंड है, कुछ तो रिश्ते में अच्छा होगा ना। कुछ ना कुछ तो अच्छा रहा होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता हमारा किसी के साथ रिश्ता है और कुछ भी बातें अच्छी ना हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी इंसान में कोई भी बातें अच्छी ना हो। तो आज ध्यान से उस सोने की खोज करनी होगी। आपके साथ जैसा अभी जैसा भी चल रहा हो, कितना भी रिश्ता टूटा हो, जैसे एक जो ये पूरा एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, यदि किसी का डिवोर्स हो रहा है, जो आगे का टॉपिक चलेगा ना वो है, यदि किसी का डिवोर्स हो रहा है, तो 10 अच्छी बातें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। यदि जिनका कोर्ट केस चल रहा है ना, वो उनको ही पता है कितनी सारी बुराइयां करनी पड़ती हैं, झूठ बोलने पड़ते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है। यदि आप चाहते हो ना सब कुछ कंफर्टेबल रहे, तो आपको पहले उस रिश्ते के लिए 10 अच्छी बातें लिखनी होंगी। देखो कि वो 10 अच्छी बातें इस बुक में किस तरह से लिखी हुई हैं।
पाल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। 2, पाल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूं जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। 3, पाल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूं। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। 4, पाल, में कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूं जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। 5, पाल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। 6, पाल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूं। ठीक है, 10 बातों में 10 बातें बताई ना कि अच्छी कैसे लिख सकते हैं। पहले वो लिख रही है जैसे आपने भी शुरू करना है ना तो नाम लेके लिख सकते हो, नाम डैश मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। वो लिख रही है पॉल, मैं आपके साथ जो भी टाइम बिताया था उसके लिए थैंक यू करती हूँ। विवाह तो हमारा टूट गया मगर मुझे रिश्ते तब निभाने नहीं आते थे। जैसे शादी होती है तो हम भी कोई बहुत बड़े तो नहीं होते हैं, एज कम होती है ना, तो हमें नहीं समझ होती कि सारी चीजें कैसी करनी है, सबकी एक्सेप्टेशंस ज्यादा होती हैं लेकिन सब वो पूरी नहीं कर पाते। तो वो ये कह रही है कि मेरे को पहले रिश्ते निभाने नहीं आते थे मगर ये रिश्ता टूटने के बाद मैं सीख गई हूँ कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें वो सीख गई है। ठीक है, वो ये कह रही है कि मुझे 10 वर्षों में जो आप मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहे थे पर मैं नहीं समझ पा रही थी कि आप तो फिर भी कोशिश करते रहे कि हमारा रिश्ता बचा रहे। नंबर 3 पे कह रही है मैं अपने बच्चों के लिए थैंक यू करती हूँ जिनके मेरा बिना, आप तो चले गए, चलो हमारा रिश्ता टूट गया लेकिन बच्चों के बिना मेरा जीवन संभव नहीं था, मैं आगे कैसे जीती। तो बच्चों के लिए थैंक यू कर रही है कि कम से कम बच्चे तो हैं जिनसे मेरे आगे का जीवन बीत जाए। वो कह रही है कि आप मतलब अपने हस्बैंड के लिए कह रही है कितनी कड़ी मेहनत करते थे, घंटों आपको काम करना पड़ता था, मैं तो उस टाइम घर में रहती थी, बच्चों को संभालती थी, जिम्मेदारी उठाती थी, लेकिन आप घर से दूर रहते थे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी बच्चों के लिए और घर परिवार की व्यवस्था करने के लिए, है ना। वही कह रही है, मैं तो बच्चों के साथ कीमती जो टाइम था ना वो बिता पाती थी लेकिन आपको तो ये अवसर कभी मिला ही नहीं, उनका चलते देखना, उनका पहले शब्द बोलना, आपके पास ये टाइम नहीं था कि आप देखो, क्योंकि जो कोई जॉब कर रहे होते हैं मेल्स तो उनको तो वहां जाना पड़ता है ना। तो कितनी सारी व्यवस्थाएं, वो ये कह रही है कि कितनी सारी चीजें हैं जो आपने मिस कर दी मगर मैंने वो चीजें इंजॉय की, वो पल इंजॉय किए, क्यों, क्योंकि आपके खातिर ये मैं आपकी वजह से कर पाई, है ना। वो कह रही है पॉल, मुझे जो मेरे को जब कभी दुख आया, असफलता का मुश्किल टाइम था, तब भी आपने घर के सब लोगों को संभाला। 7, पाल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूं जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8, पाल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूं जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9, पाल, मैं कृतज्ञ हूं कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10, पाल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूं और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूं कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप ठीक है, वो 7 नंबर पे कह रही है कि जब मैं बीमार हो जाती थी तब आप मुझे और बच्चों को संभालते थे। तो ये कह रही है कि बेहतरीन समय भी तो बहुत सारे बीते हैं, बहुत सारा अच्छा टाइम भी था जब हम पूरे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे जाते थे। आज चाहे जो भी हो गया पर कभी तो अच्छे टाइम रहे थे ना।
तो वो उनको याद कर रही है, ना कि गलत टाइम को याद कर रही है। वो कहती है आप बच्चों के पिता तो बने रहना चाहते थे, चाहे हमारे रिलेशन में गड़बड़ है, पर वो ये कहती है कि फिर भी मैं थैंक यू करती हूँ कि आप बच्चों के प्रति तो बच्चों के साथ तो रहना चाहते थे ना, बच्चों से तो प्यार करते हैं। ठीक है, तो कहती है जो आप टाइम सहारा जो भी आपने हमें दिया ना, उन सबके लिए मैं थैंक यू करती हूँ, क्योंकि वो सब मायने रखते थे, है ना, जिसके बिना उस टाइम का जीवन संभव नहीं था। आज तो वो भी सहन करने के लायक है कि जो भी कुछ हो रहा है तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो रिश्ता टूटना है, रिश्ता छूटना है, छूटना तो है ही, हम नहीं रोक पाएंगे उसको, है ना, लेकिन कम से कम जो बाद की टेंशन होती है ना, गिल्ट होती है, किसी के बारे में गलत विचार मत चलाओ। इसलिए ये 10 पॉइंट बताए गए कि देखो ये इस डिफिकल्ट रिश्ते के लिए बताए गए हैं। तो आप किसी और रिश्ते के लिए, आपका किसी बहन के साथ रिश्ता टूटा है, मम्मी के साथ, पापा, भाई बहन का टूट जाता है, तो आप ऐसे 10 अच्छे पॉइंट लिख सकते हो। कम से कम ना आपको परेशानी होनी बंद हो जाएगी। जो परेशानी होती है ना, हमारे दिमाग में उल्टी सीधे थॉट चलते रहते हैं, नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, वो बंद हो जाएंगे जैसे ही आप ये 10 अच्छी बातों लिखोगे। और हो भी सकता है कि आपका रिलेशन बेटर हो जाए। बहुत बार तो होते देखा गया है कि रिलेशन अच्छा हो जाता है इससे, क्योंकि आपने पॉजिटिव कर दिया ना खाते में। अब 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर इसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। ठीक है, आप 10 चीजों की सूची मतलब बना सकते हो, कोई भी 10 अच्छे पॉइंट किसी भी रिश्ते में ढूंढ सकते हो। बंदा जिंदा है नहीं है, हो सकता है वो इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसकी बातें परेशान कर रही हो, आप किसी गिल्ट में फंसे हो, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। जितनी भी बातें हो, 10 अच्छी बातें लिखो। आप बच जाओगे बुरी भावनाओं से, आपको नहीं तंग करेंगी, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ ना ये सोच ही है। सारी की सारी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कारण सोच ना हो, कोई भी ऐसी है ही नहीं डिजीज। यदि आप सोच पे फर्क कर पाए ना, सोचने पे काम कर पाए, तो आधी बीमारियां वैसे ही भाग जाएंगी। तो सोचने के लिए आपको, यदि कोई हमारा गलत रिश्ता हुआ है, टूट गया है या कुछ ऐसा हुआ, हम उसमें फंसे रहते हैं, उससे निकलो बाहर। उसके लिए 10 अच्छी बातें लिख दो और बच के बाहर आ जाओ। और ये कई लोग ये कहते हैं कि उसकी तो डेथ हो गई। डेथ हो गई, जो भी हुआ वो हमारे सामने नहीं है, हमसे दूर है, कहीं पे भी है। दिक्कत किसको हो रही है? हमको हो रही है ना, सामने वाले को तो कोई दिक्कत हो भी नहीं रही है ना। दिक्कत सामने वाले को तो हो भी नहीं रही है, दिक्कत भी तो हमें ही हो रही है ना, परेशानी भी तो हमें ही हो रही है। तो हमें ही इसका ट्रीटमेंट करना है। हम अपनी तरफ से 10 अच्छी बातें लिखी, हम अपनी तरफ से खाते को पॉजिटिव करेंगे। जो पिछला खाता सिखाया था ना रिश्तों वाला, हम रिश्ते को पॉजिटिव करेंगे, हम खाते में पॉजिटिव कर देंगे, ताकि हमारा मन शांत रहे, हमें अच्छा लगे।
ये सारा काम हम अपने लिए ही कर रहे हैं अभी भी। सामने वाले का तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। पहली बात है, अपनी वाइब्रेशन चेंज करोगे तो उसकी भी हो जाएगी। अब यदि हम सोचे तो कई लोग तो दुनिया में नहीं है, पर जहां पर भी होंगे वो भी खुश हो जाएंगे यदि आप इस खाते में पॉजिटिव डालना शुरू करोगे। और ना जो होता पता है क्या है, यदि हम पुराने रिश्तों को लेके नेगेटिव बने हुए ना, हम सोचते रहते हैं गलत है गलत है गलत है, उसने गलत किया इसने गलत किया, हम शिकायतें लगाते रहते हैं। असल में हम और चीजों को भी अट्रैक्ट करते रहते हैं। हमारे आसपास और गलत होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो हमारा ऑरा नेगेटिव बन जाता है। अपने ओरे को पॉजिटिव करने के लिए आप पॉजिटिव बातें लिखो, पॉजिटिव बातें करो, अच्छी बातें सोचो, जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करो। कुछ भी नहीं समझ में आता ना किसी के लिए, तो कहो जो भगवान ने किया वो बढ़िया किया और बहुत अच्छा किया होगा, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और 10 अच्छी बातें ढूंढ के लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा रिलीफ हो जाता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। क्रमांक 3, बेहतर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें: डैश नाम, मैं डैश क्या के लिए कृतज्ञ हूं। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, दिन भर में जो भी अच्छा हुआ आपको वो 10 अच्छी बातें लिख लेनी है और लिखने के बाद आपको 3 बार थैंक यू जरूर लिखना है। ठीक है, यदि हो सकता है आपका कोई रिश्ता टूटा हो, कोई मुश्किल आ रही हो, आपने क्या करना है, उसके लिए 10 अच्छी बातें लिखनी है। शुरू करना है, नाम लिख लो, डैश मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। लिख करके देखो, इससे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, इसको आपने जो भी मैजिक स्टोन के साथ जो भी आपके साथ दिन भर में अच्छा हुआ है ना, वो इसको बता के सोना है। बहुत सारे लोगों की ना ये एक क्वेश्चन आता है जो मेरे पास हमेशा आता है कि हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, हमारे साथ वो अच्छा नहीं बोला, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हम अच्छी बातें नहीं लिख सकते उसके लिए 10 नहीं लिख सकते ना 10 अच्छी बातें। तो आप पहले क्या करो, जो भी भरा पड़ा है ना आपके दिमाग में, 2 या 3 दिन तक ये प्रैक्टिस करो। सुबह उठो या दोपहर के टाइम, जिसके पास जैसा टाइम है वैसे, उसमें पेपर के अंदर जो दिमाग में बातें आ रही है ना गलत गलत, उन्हें लिखो, फाड़ो और फेंक दो। ठीक है, पता है क्यों? यदि ये क्यों करना है, क्योंकि बहुत जगह खाली नहीं होगी तो नई चीजें नहीं जा पाती है दिमाग में, उस रिश्ते के लिए नई जगह नहीं आ पाती। जैसे घर में कोई चीज टूट जाती है तो क्या करते हो, पड़ी रखते हो, उसको रखे रखते हो? नहीं रखते हो ना, उसे क्या करते हो, समेटते हो, हटाते हो, जगह साफ करते हो। आप कुछ ना कुछ ठीक अच्छी चीज रख देते हो वहां पे, ताकि अब आपको अच्छा लगे। ये तो नहीं है कि टूटी चीज पड़ी रहती है वहीं पे। तो टूटे हुए रिश्तों को भी क्यों रख के बैठे हो गलत दिमाग में? उसे निकाल दो, आप पेपर के ऊपर लिखो, फाड़ो, फेंक दो। यदि अब आपके साथ भी है कोई बंदा, ठीक है, कई बार मुश्किल ये आ रही है हमारे साथ ही अभी रह रहा है और उसके लिए हमारे मन में कुछ कुछ गलत बातें चल रही हैं हमारे रिश्ते, आपके मन में अभी भी साथ भी है तो भी जगह खाली कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ लिख के फाड़ के फेंकने, जब भी लिख दो, ये आपको काम इमीडिएट करना होता है। ये नहीं है कि लंबे समय तक लटकाओ। यदि आपके साथ समझो कल ही बात हुई है, आप कल ही आज ही लिख के फाड़ के फेंक दो ना उन बातों को, दिमाग में ही नहीं रहेंगी, जगह ही नहीं बचेगी। जैसे एक एक बैग है, उसमें क्यों भर के रखे ना, हम चीजों को खाली कर देते हैं ना। यदि एक्स्ट्रा चीजें हैं तो हम, यदि हमने कपड़े वो नहीं डालने तो निकाल देते हैं।
ऐसे ही अपने दिमाग में ऐसी फाइलों को रखना क्यों है जो हमें बीमारियों की तरफ ले जाए। आप जितने भी आपको हॉस्पिटल में लोग मिलेंगे ना, आप जाके उनसे पूछ लो, एक बात पूछना, तेरा रिश्ता सबके साथ अच्छा है? वो आपको 10 रिश्तों की बातें गिना देगा, मेरा तो इसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं, मेरा। सिर्फ बीमारी का कारण रिश्तों की ये शिकायतें हैं, हर बीमारी का कारण। कोई भी बीमारी हो, चाहे आप कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उनका नाम मैं नहीं ले रही बीमारियों के ऐसे, पर कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो रिश्तों की शिकायतों के कारण ना होती हो। हर बीमारी का कारण रिश्तों की शिकायत। तो आपको यदि डिस्टर्ब करिए तो उनको कागज पे लिख के फाड़ के फेंक दो, फिर ग्रेटिट्यूड लिखना इजी हो जाए। ठीक है, चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं। ब्लेसिंग पहले अपने लिए करनी है, फिर सबका नाम लेकर करनी है। ठीक है, तो आवाज करता है ना। हो गया मैं। हो गया ना? हो गया। हो गया सबका?
हो गया मैम। ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट चल गई अब, ठीक है। हो गया मैम। हाँ, बाकी आप कर लो बाय आराम बाय से। टेस्ट करना है। हाँ, आप आराम से करो, कोई बात नहीं। हाँ। हो गया। हो गया।
हो गया मैम। सबका हो गया? एक जना और नहीं बताओ किस बाकी बाकी है, कर लो। हो गया मैम। मैम ये 5 टाइम्स करना है ना? जितना आप कर सकते हो उतना करो। 3 बार कर सकते हो 3 बार करो, 5 बार कर सकते हो 5 बार करो, है ना? हो गया। हो गया ना? हो गया। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ कहना चाहते हो बताओ, क्योंकि आज जो टॉपिक होता है ना रिश्तों के ऊपर होता है। बहुत ध्यान से करना जरूरी है इस टॉपिक को करना। 10 अच्छी बातें ढूंढना ना होता बड़ा मुश्किल है। रिश्ते जो टूटे हो ना किसी के लिए 10 बातें ढूंढनी, पर करके देखो वाकई में ही आपको इसमें मैजिक लगेगा। कितने सारे मतलब जो जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, देखो हम सबके हाईलाइट नहीं कर सकते ना, ऐसे रिश्ते अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन आप करके देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जो भी रिश्ता टूटा है उसके लिए 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन 5 दिन लग सकते हैं। देखो कोई रिश्ता हमारा 10 साल से 5 साल से टूटा है, तो हम ये कहें ना कि 10 मिनट में सुधर जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है ना। पर 24 घंटे के बाद ही असर होना शुरू हो जाता है आपकी बातों में। पहले आपको अच्छा लगना शुरू होएगा, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होएगी, वही बात है टेलीपैथी चलेगी, सामने वाले तक पहुंचेगी, तब तक आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये क्या रिजल्ट हो गया। इतना इम्पैक्ट है इसका, पर करना आपको पड़ेगा, क्योंकि रिश्ता आपका है ना। हमें क्या पता किसके बारे में क्या चला। ठीक है, चलो सुधा मैम कुछ कहना चाहती हैं? यस मैम। मैं ये करना चाहती हूँ, आपने अभी बोला ना कि जो सारी बीमारियां है वो रिश्तों के लिए आती है, कि रिश्तों में खिंचाई होती है तो ये होता है वो होता है सब होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर अस्पताल में एक, जैसे वो बच्चों का वार्ड रहता है ना, ऐसे एक एक पॉजिटिव वाला बेच होना चाहिए, कि जो भी इमरजेंसी में लोग हैं, जो लोग सोच रहे हैं, उसको उधर बिठाओ और बोलो। आपने बोला ना कि जो भी नेगेटिविटी है ना वो फाड़ के फेंक दो। बंदा जो उसका आईसीयू में रहेगा, उसके पीछे के वाले जो भी है, कोई भी है, तो उसको बोल दो 10 नहीं 15 लिख लिख के 5 बार लिखेगा ना, वो शांत हो जाएगा। फिर उसकी गुड वाइब्रेशन उसको लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बढ़िया काम है। अभी हॉस्पिटल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, बहुत सारा मीडिया चलता है बीच में, वो अलग अच्छा। व्यवस्था है। ठीक है, अभी जो ठीक है ना, जहां हम तो अभी यहाँ पे बात करते हैं जो ठीक है, पहले तो हम उनको संभाल। जो हॉस्पिटल तक पहुंच चुके हैं ना, आप उनको उतनी जल्दी आप वहां की गिरफ्त से हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाल सकते। वो एक अलग सिस्टम है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वो यूट्यूब चल रहा है, या यूट्यूब के बाद बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो और ठीक है ना, मैं ये चाहती हूँ कि जो ठीक है आप लोग ठीक हो, तो इससे पहले आप तो बाहर निकलो। आप बाहर निकलो। आप बाहर निकलोगे, आपके आसपास वाले बाहर निकलने शुरू होंगे, तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं ना। वहां तक सही बात। पहुंचेंगे नहीं। शुरुआत पहले हमें अपने से करनी। हम दूसरों तक तो बाद में पहुंचेंगे ना। पहले देखो उनका पहला क्वेश्चन आता है, पहले तुम खुद को ठीक करके दिखाओ। सबसे पहला, चाहे आप रिश्तेदारों को संभालो चाहे आप घर से संभालो। ठीक है, पहले जिम्मेदारी हम लेंगे, पहले हम ठीक होंगे, फिर हम अपने पास वालों को बताना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ेगी। वहां तक डायरेक्ट मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। कोई जंप बहुत मार के बढ़िया। ऐसा नहीं है कि हम जंप मार के वहां पहुंच जाएंगे, कोई जंप मारने का रास्ता नहीं है। ठीक है, उन्होंने वो भी देखो एक काम कर रहे हैं अपनी तरफ से, डॉक्टर भी भगवान का ही रूप है, वो भी काम कर रहे हैं। अभी तो जो इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है वही संभाल सकते हैं, शायद हम अभी हमारे से नहीं संभलेंगे वो। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कि हम गोली खिलाएं और उस पेशेंट को सुला दें। ठीक है, तो अभी तो वो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ ठीक है वो ना वहां तक पहुंचे। इवन कोई कहता है ना एक्सीडेंट भी होता है, वो भी आपकी रिश्तों की सोच के कारण होता है।
क्यों क्यों होता है, रीजन थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, आप किसी के बारे में गलत सोच रहे थे, किसी के बारे में बड़बड़ कर रहे थे, दिमाग में तो चल रहा था वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। आपकी टेलीपैथी चली, उसका एक्सीडेंट होना था, आपका हो गया। यहाँ पे होता सारा रिश्तों का ही झमेला है। इस बातों को समझो पहले, ठीक है ना। हम तो इतनी बातें समझा सकते हैं कि इतनों इनको समझो। समझ गए ना। किसी के लिए भी गलत चलाने से अच्छा है उसकी चर्चा कर लिया करो, उसका शुक्रिया कर दिया करो, भगवान का शुक्रिया कर दिया करो बस। ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर ही रहेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल स्कूलों में जाना अभी जहां जहां तक पॉसिबल होएगा, आप सब लोगों को तभी तो तैयार किया जा रहा है कि आप सब लोग भी इस काम में शामिल होगे ना। एक ही बंदा तो नहीं कर सकता ना सारी जगह। इसलिए तो बोलती सही हूँ बात। ऐसे पढ़ो जैसे आपको जाके पढ़ाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा अपने आसपास। कोई आपको बीमार दिखेगा उसको पहले ही बोल दो भाई तू यहाँ ठीक कर ले, जाना नहीं पड़ेगा तेरे को ज्यादा। आपके आसपास भी तो मिल रहे हैं ना जिनका भला होना है, वो आपके टचिंग में अपने आप आ रहे हैं ना कुछ कुछ लोग ऐसे। तो अभी यहाँ से सही बात है। शुरुआत करो। एकदम जंप, कोई जंप मारने का रास्ता कभी नहीं होता। हम उनको गलत साबित नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे थे कि हाँ बच सकते हो तो बचो। डॉक्टरों के पास भी इतनी भीड़ है ना, डॉक्टरों के पास टाइम नहीं है सांस लेने का भी। इतने हमारे हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ से पकड़ो, पहले जाएंगे ही नहीं, उनका अपने आप ही काम ठीक हो जाएगा। चलो मीना मैम आप बताओ। मैम, जो भी बुजुर्ग हैं भाई आशीर्वाद देके जाते हैं या बच्चों को कोई भाई अच्छी चीजें देके जाते हैं तो उनके भी थैंक यू करते रहें। आप तो क्यों नहीं करो, क्यों नहीं करो। देंगे तो वो तो दे रहे हैं तो क्योंकि अच्छी आज बात है। वो तो अपना कर्मा बना रहे हैं, अच्छा ही तो कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, देनी ही चाहिए। अच्छी तो बात है, सबकी उनका अच्छी भी अच्छी बातें थैंक यू याद करो। करें। हाँ जी। हाँ, उनकी भी अच्छी अच्छी बातें याद करें। हाँ अच्छी ही याद करो। बुरी बातें देखो, बुरी बातें भी आती हैं, बुरी बातें क्यों याद करके अपना कर्मा खराब करें, है ना। अच्छी ही बातें याद करके अपने कर्मा को बनाना है। बात तो यही हो ना, जैसे हस्बैंड वाइफ के आज डिवोर्स की बात हुई, उसने 10 अच्छी बातें निकाली। निकालना बड़ा मुश्किल है, बुक में पढ़ के तो मेरे भी वो ऐसे, मतलब लोगों को जब हम पहले कभी कहते थे तो 10 अच्छी बातें ढूंढना बड़ा मुश्किल था। इस तरह से जिस तरह उसने अच्छी 10 बातें ढूंढ के दी है ना, मतलब मतलब क्या कहें उसके लिए, कहाँ से ढूंढी है पता नहीं, कितना दिमाग लगाया उसने। तो 10 अच्छी बातें, अब आपके पास भी रास्ता समझ में आ गया। अब 10 नहीं, अब तो आपके पास 20-30 अच्छी बातें निकाल सकते। 10 बातें उसने निकालने का रास्ता बताया। बाकी देखो, उसने चलना सिखा दिया, बुक के जरिए हमें चलना आ गया। फिर उसके बाद तो हमें संभलना तो खुद आ जाता है ना, भागना तो खुद पड़ता है। एक बार जैसे मम्मी बचपन में चलना सिखा देती है, भागना किसे होता है, खुद को होता है ना। भागते तो हम खुद है ना, फिर तो हम मम्मी का हाथ नहीं पकड़। तो इस बुक के जरिए हम चलना सीख गए हैं, भागना आपको खुद होगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आया ना। भागना हमने खुद, सारे काम खुद करेंगे हम। अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना सब। इसका मतलब है कि जीवन में कोई भी बात आती है तो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। हम किसको पकड़ के रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। कोई भी बिल्कुल। बात हो, कोई भी सिचुएशन। कुछ भी हमारे लिए नेगेटिव नहीं होता, हमारे लिए हमेशा सही होता है। आप, हम उसको समझ नहीं पाते। वो ना हमारी पसंद का नहीं होता, इसलिए हमें वो बुरा लगता है। जब भी कुछ होता है ना, वो हमारी पसंद, अच्छा आपकी पसंद का खाना आ जाए तो बहुत बढ़िया है, जो आपकी पसंद का खाना ना आए तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है ना। ऐसे ही हमारा बातों में होता है, जो हमारी पसंद की आ गई वो तो बहुत बढ़िया लगता है, जो हमारी पसंद का नहीं आया। पर ऐसा तो नहीं होता ना, पसंद का भी आएगा और नापसंद भी आएगा। नापसंद को भी तो देखना ही पड़ेगा ना। जैसे कुछ कड़वी चीजें, नमक के बिना भी काम नहीं चलता, मीठे के बिना भी। हमेशा मीठा मीठा भी तो मजा नहीं आता ना। नमक चाहिए तो ओवर मीठा हो जाए, एक दिन मीठा खा लो, देखो व्रत रख के देख लो, पूरा मीठा हो जाए तो आप नमक की तरफ कैसे भागते हो। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में ओवर कुछ होने लगता है ना, यदि हम अपने तरफ से ध्यान हटा लेते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि आप अलर्ट पे हो जाओ। यदि हम मस्ती में जीने लग जाए ना, ना तो हम खाएंगे ना पिएंगे ना उठेंगे ना चलेंगे। देखो यदि कुछ होती है ना बात, जब भी कोई घर में बात होती है, आप कितने तेज हो जाते हो, देख के देखो। आप एकदम आंसर देने के लिए ना अलर्ट पे आ जाते हो, हमारे दिमाग आंखें सब खुल जाती हैं। चेक करके देखो, हुआ है ना ऐसा। तो इसलिए होता है ना, कि वो इसलिए हो रहा था, हमारे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा।
हमारे को नुकसान। आप भी तो कभी कभी किसी के लिए निमित्त बनते हो, आप भी तो अपने बच्चों को डांटते हो कि नहीं डांटा? क्या ऐसा है हमने कभी किसी को डांटा नहीं है? कभी हम सही बात। निमित्त नहीं बने क्या? हम भी तो बने हैं, हम भी तो बनते आए हैं। बच्चे तो हम भी नहीं है, हमने भी गड़बड़ तो बहुत की है कि नहीं की? कभी कभी गलत भी बोला है, पता ही नहीं था हम कैसे कर रहे थे। अब आपके मुंह से वैसे बोल नहीं निकलते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब नहीं निकलते, पहले तो निकल जाते थे ना कहीं हमसे। तो ये व्यवस्था यूनिवर्स की जैसी चल रही है, हमें भी बनाया जाता है निमित्त, बचते हम भी नहीं है। जैसे बच्चे हैं, यदि उनको ना समझाएं हम, तो वो भी तो मीठे मीठे में ही चलते रहेंगे। नमक तो उनको भी चाहिए, नमक तो चाहिए ना है ना? तो उनको भी हम निमित्त बन जाते हैं उनके लिए। तो ये संसार में ये रूल चलता आ रहा है। जरूरत है व्यवस्था इसलिए तैयार की जाती है, मगर रिश्तों में कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, बात हुई, फॉरगिव हिम। आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि हाँ ये इसने मेरा अच्छा करने के लिए किया? कभी समझा है किसी ने कि हाँ हमारा अच्छा हुआ इससे? एसेंस निकालने के लिए ना थोड़ा सा ध्यान से बैठना पड़ता है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी, और ऐसा लगता है इसने ना मेरी ही बेइज्जती कर दिया। हुआ है ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती कर दी 10 लोगों के सामने, ऐसा वैसा। उस टाइम तो शायद हमारी सहन शक्ति थी, हम चुप कर गए। लेकिन आपने बाद में देखिए उसकी क्या व्यवस्था हुई, उसके साथ क्या हुआ होगा? कभी चेक किया? आपको पता ही नहीं है। यदि आप शांत हो गए ना, आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, फिर तो हो गया मामला खराब। अब तो आपने छीन लिया, जो उसके साथ होना था वो अब आपके साथ होगा, जैसे ही रिएक्ट करोगे। यदि रिएक्ट नहीं करते, आप शांत हो गए, उसे ब्लेसिंग देने लग जाते हो चुपचाप। किसी ने कुछ किया, उसी टाइम बोल दो। देखो, जो वो आपको डांट रहा है तो इसका मतलब वो भी तो अंगारे पकड़ के बैठा है। जब आपको कुछ गलत कह रहा है, वो अंगारे पकड़ के बैठा है। उसे आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है या रिएक्शन की जरूरत है? उसकी आग देख के आपने भी अपनी आग जला ली। उसकी आग देख के आपको वहां पानी बनना था कि आग बनना था? ये सोच लो। आग बुझाने के लिए सामने वाले को क्या होना चाहिए? पानी हो जाना चाहिए, ना कि आप ही आग बन के बैठ गए उसके साथ, है ना? तो आप उसके ऊपर पानी डाल दो, बात वहीं शांत हो जाती है, वहीं कर्मा भी खत्म हो जाता है। ना हो रही हो ना बात खत्म, अभी भी कहीं कहीं रिश्तों में चल रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मैं तो वो कहती हूँ कि आप ये मुद्रा पकड़ के रखो। इससे रिश्ते भी सुधरते हैं, आपके मन में शांति भी आती है, बहुत कुछ होता है। सिर्फ ये एक मुद्रा भी किसी ने ढंग से पकड़ ली ना, दिल से ईमानदारी से, जब टाइम मिले पकड़ लो इसको, जब टाइम मिले इसे पकड़ लो, आपके इससे रिश्ते भी अच्छे होते हैं। कोई कोई ढूंढता है ना भी, सामने वाला चुप नहीं होता, हमको रिएक्ट करना पड़ता है। आप ये मुद्रा की बैलेंसिंग करनी शुरू कर दो, प्रैक्टिस में ले आओ इसको। रिश्तों पे भी इम्पैक्ट आता है, आप में सहन शक्ति आ जाती है। सहन शक्ति जरूरत होती है ना, वो वाला बर्तन बनता है। देखो, एक बर्तन होता है, पतला होता है, बिल्कुल पतला होता है, उसे गैस पे रखो, वो बर्तन जैसे ही पानी गर्म होता है वो बर्तन भी साथ ही अपना प्रोग्राम शुरू कर देता है। थोड़ा बर्तन का तला मोटा होता है तो वो पानी गर्म होने के साथ नहीं उछाल। ऐसे ही यदि आप ये मुद्रा करते हो ना, आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, आप संभालने की सहजता समझ जाते हो। ठीक है, जब आपकी सहन शक्ति बढ़ गई तो सामने वाला क्या कर सकता है? एक बात बताओ, कितना कर लेगा? कितना कर लेगा? 100 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा तो नहीं सहना पड़ता ना बर्तन को। आप उतना सहन शक्ति कर जाओ यदि ये प्रैक्टिस में ले आते हो मुद्रा। तो इजी ट्रिक है, सिर्फ पकड़ करके देखो। मैम ये वाली मुद्रा एक हाथ से कर सकते हैं क्या, दोनों हाथ से ही करनी होती है? यदि दोनों हाथ से करो तो बेस्ट है, यदि कहीं नहीं व्यवस्था बन रही तो एक हाथ से भी कर दो, कोई मुश्किल नहीं है। बस वही पूछना था, थैंक यू मैम। हाँ, दोनों हाथों से करो तो देखो बेस्ट है। आप बहुत सारा टाइम फ्री रहते हो, कहीं नहीं तो अब देखो आप सेशन में तो बैठी ही हो 1 घंटा। मैंने तो बोला था ना, सेशन में तो बैठे ही। मैजिक स्टोन को भी हाथ में रख लो, साथ ही मुद्रा भी पकड़ लो, ये देखो दोनों काम हो जाते हैं, स्टोन भी आ गया, मुद्रा भी होगी। सुनाई तो कानों से देना, बैठे तो हम वैसे ही हैं। मुझे तो फिर भी इतने सारे इधर उधर घुमाना होता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा पेन उठा के लिखना होता है ना आपको, है ना? तो जो टाइम निकाल के बैठे हो, वो तो इसको साथ यहीं पकड़। आधा भी घंटा हो गई बीच में तो देखो कितने स्ट्रोंग हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? चलो, और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ।
चलो, एक तो जो YouTube से देख रहे हैं उन सबका थैंक यू सो मच, बहुत सारा काम कर रहे हैं, अभी भी वहां पर हैं लोग, कुछ रोज लाइव जाते हैं, आज तो चल भी गया था। तो यदि किसी को नाम लिखवाना है ना ब्लेसिंग के लिए, तो नीचे फोन नंबर रहता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो मैम। हाँ जी पुष्पा मैम। आज मेरी बहू का बर्थडे है, काव्या का। चलो जी, बात है सामने थैंक का। यू। वो Happy तैयार हो रही birthday. है, हम मंदिर जा रहे हैं। ओके जी, ओके। गॉड ब्लेस यू काव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो तैयार हो रही है, हम अभी जा रहे हैं मंदिर। गॉड ब्लेस यू, Happy गॉड ब्लेस birthday. यू। God bless you. थैंक यू, थैंक यू। अंकल अच्छी करे, खाली थैंक यू तो करे। अरे कैमरा बंद है, खाली अच्छी करेगा, थैंक यू तो चाहिए। चलो, तब तक हम YouTube से बाय बाय कर देते हैं सबको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जब तक काव्या आती है।